ये सवाल कर रहे होंगे कि जनाब हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस। तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? देखें, एक हद तक आप जा सकते हैं ना। अब आपके पास आप ये देखें ना कि रिमूव करना है और हमने खेलना नहीं है, तो मैच यहां पे पड़ा था ना। तो अब आपको एक तरह से मिडिल पाथ कहीं ना कहीं ढूंढना था। मैं अगर पोजीशन में होता, उस सीट पे होता, तो एग्जैक्टली यही करना था मैंने। अच्छा, कि आपको क्रिकेट का ख्याल करना है, फैंस, टीम, फाइनेंशियल्स भी है, आगे चल के इसके क्या रिपरकशंस होते हैं। आप पुल आउट एक दफ़ा करते हैं, व्हाट हैपन्स, किटी में क्या आपके पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपके डेवलपमेंट किस तरह से इम्पैक्ट होती है। और दूसरा ये है कि आईसीसी ने भी रियलाइज़ किया, मतलब उनसे ये भी ईक आउट करवा लेना कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन। अच्छा, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया का जो मीडिया रिएक्शन वाले वीडियो होते हैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो बात रही दोस्तों एशिया कप की, तो कल आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान ने खूब ड्रामेबाजी की और उसके बाद दोस्तों बिल्कुल सरेंडर भी किया, क्योंकि दोस्तों इन्होंने देखा होगा किस तरह से एशिया कप में जो यूएई के साथ इनको मुकाबला खेलना था उसको लेकर इन्होंने कहा कि हम इस मुकाबले का बॉयकॉट करेंगे और हम अब एशिया कप को छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैच स्टार्ट होने का टाइम था लेकिन पाकिस्तान की टीम स्टेडियम नहीं पहुंची थी और आखिरकार दोस्तों धीरे धीरे करते हुए 1 घंटे लेट पाकिस्तान ने यह मैच खेलने का फैसला किया और यह मैच भी खेला, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान हारते हारते बाल बाल बचा। यूएई की टीम ने दोस्तों शुरुआत में काफ़ी अच्छा खेल दिखाया था लेकिन लास्ट कुछ 16 ओवर में उन्होंने थोड़े ज़्यादा रन दे दिए, उसकी वजह से यूएई को हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों जो सारा मामला हुआ है इसको लेकर देखिए रमीज राजा किस तरह से कह रहा है कि क्यों इन्होंने अपना जो बॉयकॉट वाला फैसला था उससे इन्होंने फिर किनारा किया, किस तरह के इनके दोस्तों हालात नाजुक हो सकते थे उसको लेकर रमीज राजा खुलकर बता रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अच्छा, पॉलिटिक्स के अंदर तो हमने सुना था कि बंद कमरों में फैसले होते हैं। ये क्या फैसला करवा के आया आज आपको भी बुलाया गया, व्हाट हैपेंड इनसाइड? नहीं, मेरी तो इसके ऊपर देखें टेक जो है ना ऑन द गेम इज इन ब्लैक एंड वाइट। ठीक है। सो ये जो बिहाइंड द सीन्स कई दफ़ा जो है ना आपके ग्रे एरियाज भी आते हैं जो कि डिस्कशन के ऊपर आते हैं, स्ट्रैटेजी बनती है। तो पॉलिटिक्स क्रिकेट में भारत तो लेके आ ही गए हैं, सो आपको भी अपना एक पॉलिटिकल हैंड खेलना था। अच्छा। जो कि आई थॉट कि सक्सेसफुली खेला गया। क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना। ठीक है। सो इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। अच्छा। और मैं हमेशा जब ये अपनी चेयरमैनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था तो एवरी टाइम यू वुड वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज़ कहता था, मैंने कहा देखो तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनसर है। ठीक है। सो तुम अगर भारत को, इंडिया को हराओगे तो तभी पता चलेगा उन्हें कि हम कितने पानी में हैं। बट एनीवे इस वक्त वो हालात जो है वो टीम के तो तशवीशनाक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट इसमें देखे ना, मेरा इसमें टेक ये था कि जो एंडी पायक्राफ्ट है, और मैंने वैसे ही ऑफ द कफ बात की, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है जितनी दफ़ा मैंने टॉस किया इंडिया के मैच में या जितनी दफ़ा इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये हर दफ़ा मैच रेफरी होते हैं। और पता यही चला कि डाटा बता रहा है कि 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी 90 टाइम्स। सो एक तरह से एक बायस सा डेवलप हो जाता है ना फिर। तो फिर आपको उंगली उठाने का भी मौका मिलता है। सो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ मंसूर, मुझे प्रॉब्लम ये थी कि पोस्ट मैच जब हो रहा था प्रेजेंटेशन, उस पर एक पॉलिटिकल रिटोरिक क्रिएट हुआ और वो फिर आप कहीं पे भी जा सकता है वो। अच्छा। देखे ना, कल को आज अगर यूएई से मैच जीतते हैं पाकिस्तान और सलमान अली आगा जाके उसके ऊपर पोस्ट मैच के ऊपर कुछ भी बात पॉलिटिकल कराते हैं, हाँ, तो उसकी फिर कोई एंड नहीं है। तो मैं समझना ये चाह रहा था कि वो जो एडिटोरियल है वो कौन कंट्रोल करता है। नहीं, सो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए। नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि बेसिकली ठीक है, उन्होंने माजरत कर ली एंड दैट्स इट, केस क्लोज्ड। मुझे तो ऐसे लगता है, आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन। देखिए क्रिकेट जो है ना उसमें गुंजाइश भी है, उसमें मूव ऑन करने की भी। और मैं हमेशा ये समझता हूं कि इतना ड्रामेटिक एक्शन लेना जो था ना वो हमारी ठीक नहीं था। किसकी तरफ से? हमारी तरफ से भी। ये जो हमने कहा था कि जिनको हटाएं, नहीं हटाने की बात नहीं, वो तो खैर अपोलोजाइज कर लिया ना उन्होंने। अच्छा, ठीक है। सो अपोलॉजी आ गई, रिटन अपोलॉजी भी आ गई, ईमेल भी रिसीव हो गई। अच्छा। फिर उसके बाद वीडियो भी बन गई।
सो उसके ऊपर तय यही हुआ था कि मैच नहीं हम तब तक खेलेंगे जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है। सो इट वाज बाय द वे टच एंड गो टिल द एंड, टिल द वेरी लास्ट 5 मिनट्स। हाँ। ये डिसीजन जब तक कि ईमेल नहीं रिसीव हुई तब तक फिर गो हेड नहीं। अच्छा, ईमेल पहले रिसीव हुई उसके बाद ये फैसला हुआ? हाँ, ईमेल हुई, फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई कि पता चले, जो उन्होंने कहा कि आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते या उसकी वॉइस नोट्स जो हैं वो शेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये एक मामला हमारे दरमियान है, ठीक। तो इसकी सैंक्टिटी है। तो आई थिंक क्रिकेट बोर्ड एग्रीड कि ठीक है। नहीं, एक जारी बात है, इस वक्त कई पाकिस्तानी ये सवाल कर रहे होंगे कि जनाब हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस, तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? देखें, एक हद तक आप जा सकते हैं ना। अब आपके पास आप ये देखें ना कि रिमूव करना है और हमने खेलना नहीं है, तो मैच यहाँ पे पड़ा था ना। तो अब आपको एक तरह से मिडिल पाथ कहीं ना कहीं ढूंढना था। मैं अगर पोजीशन में होता, उस सीट पे होता, तो एग्जैक्टली यही करना था मैंने। अच्छा। कि आपको क्रिकेट का ख्याल करना है, फैंस, टीम, फाइनेंशियल्स भी है, आगे चल के इसके क्या रिपरकशंस होते हैं। आप पुल आउट एक दफ़ा करते हैं, व्हाट हैपन्स, किटी में क्या आपके पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपके डेवलपमेंट किस तरह से इम्पैक्ट होती है। और दूसरा ये है कि आईसीसी ने भी रियलाइज़ किया, मतलब उनसे ये भी ईक आउट करवा लेना कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, हम देखेंगे कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन। अच्छा, सो मतलब अभी ये सिलसिला चलेगा, अभी मजीद इंक्वायरी? हाँ, वो इंक्वायरी के लिए तो हुआ है। अब मुझे आपकी बात से एक्चुअली एकदम अभी हिंट आया कि सो बेसिकली द फाइनेंशियल्स डिड प्ले अ रोल कि नहीं, मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा। देखिए, मैं तो ये देखता हूँ कि आपको फाइनेंशियल हिट बिला वजह नहीं खानी है। आपने पॉइंट क्रॉस कर दिया। देखें, भारत ने जो किया है ना, मेरा पॉइंट ये भी था नकवी साहब को कि उनको वैसे ही बहुत ज्यादा मलामत हो रही है। सो यू नीड टू जस्ट मूव ऑन। आप अपना एक ठंडा बैक सीट पे बैठ के ना एंजॉय करें ये। ठीक है। आपको कोई गर्म होने की जरूरत नहीं है। इमोशंस को जरा सिमर डाउन होने दें, लेट देम हैंडल द सीट। ठीक। ये हमने नहीं क्रिएट की, उन्होंने की है। सो अब व्हाट आई एम गेटिंग इज कि बेसिकली दो साबका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी इस डिसीजन की फेवर में है जो कुछ हुआ, आप भी और सिटी साहब भी। मैं तो डेफिनेटली, हाँ, मेरे ख्याल से वो भी थे। अच्छा। एक जनरल ओपिनियन यही बन रहा था कि हमें थोड़ा सा ना इसमें जरा थोड़ी सी बैक सीट लेनी चाहिए, क्योंकि मैसेज चला गया। घंटे देखें देर से मैच हुआ है, एक हेडलाइंस आपको बन गई कि पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। ठीक। तो ये सब चीज़ों की वजह नहीं, बट जो इशू था, जो आपने पहले कहा कि जी हैंडशेक से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, अगला जो पाकिस्तान और भारत का मैच होगा उसमें हैंडशेक होगा या नहीं? ना करें। अच्छा, नहीं होगा ना, नहीं, मैं देखें, मेरी अज्यूम कर रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, नहीं होता तो वो नहीं, उन्होंने शुरू किया ना। हाँ, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो उन्होंने नहीं दिखाई है। ठीक है। चाहे जो उनको पहले तो हैंडशेक किया, फिर उसका बैकलैश हुआ जब उन्होंने कप्तान हमारे से किया या चेयरमैन से किया, उसके बाद से ये एक नी जर्क रिएक्शन है। और उसके ठीक है, मैं समझ सकता हूँ इंडिया में इसकी है कि इमोशनल वैल्यू है कि उनको मिला होगा हाई, ये पता नहीं किस किस्म का हाई है। ये मतलब ये मुझे समझ नहीं आती है कि जो आपकी ये पैसे वाली पेट्रियटिज्म मुझे समझ नहीं आई है वैसे। अच्छा रमीज भाई, आपने खुद भी एक पीसीबी चेयरमैन के तौर पे आप आईसीसी मीटिंग्स अटेंड करते होंगे, अपने काउंटर पार्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, इंडियन बोर्ड के जो लोग आते हैं, ये क्या इनके दिमाग के अंदर ये चीज़ आ गई, हमारे पास पैसा बहुत है, बोर्ड बहुत बड़ा है, टीम हमारी तगड़ी है, तो वी कैन स्टार्ट डिक्टेटिंग द टर्म्स? देखिए, वो एक तो है, असल में मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट होती है और जो मैंने खुली बात की थी वो मैंने ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के हेड से की, मैंने इंग्लैंड के हेड से की कि चले पाकिस्तान का तो एक पॉलिटिकल मामला है भारत से, तो वो तो हमें कभी भी नहीं बख्शने वाले हैं इस सीट पे जो हैं। आप तो एक तरह से एक खानदानी एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में रही है, यू नो, एमसीसी, इंग्लैंड, सालों से आईसीसी को इन्होंने गवर्न। आप क्यों नहीं बोलते हैं, आप क्यों नहीं इसमें हिस्सा लेते हैं? बट क्या है अनफॉर्चुनेटली मंसूर कि ये सारी चीज़ें ना ये पैसे के इर्द गिर्द घूमती हैं। अच्छा। और उनको फाइनेंशियल्स उनको सामने रखना है, उनको पॉलिटिक्स इंडिया पाकिस्तान के वो हंसते हैं, कहते हैं कि कब तुम दो नेशंस ग्रो अप करोगी। उनको ये लगता है कि हम अभी भी जो है ना कि डार्क एजेस में रह रहे हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गेम। लेकिन हमारी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं कभी भी नहीं हुई। नहीं, कभी नहीं, आपके दौर में भी नहीं हुई, बाद नहीं, में कभी भी नहीं। सो क्या है, मैं वही बात है, ये मुश्किल मीटिंग्स होती हैं। अच्छा। इसलिए कि आपको पहले से ही पता होता है कि पाकिस्तान को कुछ मिलने वाला नहीं है। वो पता नहीं किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिल गई, वो भी थर्ड फोर्थ पार्टीज को लगाया था। मुझे याद है, मैं उस इजलास में था, न्यूजीलैंड को किया, फलाने को किया। मैंने कहा यार पिछले को 20 साल से हमें कुछ नहीं मिला है, इस तरह से कैसे तुम कर सकते हो? उस वक्त खैर सौरव गांगुली थे वहां पे, तो मैंने उससे भी बात की, खेले हुए हैं हम। बट एनीवे, आई थिंक ये जो मामला है ना, ये तभी सुलझेगा और पाकिस्तान का जो है ऊपर नाम होगा जब आप इनको मैदान में हराएंगे। एक और खबरें आ रही हैं एंड इंडियन मीडिया इज रिपोर्टिंग दिस
कि अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया एंड इट विंस द ट्रॉफी, तो मोहसिन नकवी साहब इज सपोज टू एक्चुअली गिव दैट ट्रॉफी, तो शायद ये मोहसिन नकवी साहब से वो ट्रॉफी ना लें। ये डू यू हैव दिस? नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो मतलब मेरा ये मीनिंगलेस एक तरह से चीज़ है। वो बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, देखे ना, ऐसी थॉट भी क्यों आनी चाहिए? नहीं, व्हाई एम आई आस्किंग दिस, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी को तो चले भी आपने क्रॉस कर लिया, मैच हो गया, वो उसने माफी मांग ली, ठीक है, लेकिन डाउन द लेन हमें तो कुछ और प्रॉब्लम्स भी नजर आ रही हैं। आ रही हैं। सो आपको कुछ देखें, मैं अगर उस पोजीशन में, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो जाना है, मेरी मतलब मेरा एक प्रोटोकॉल है, उसको प्रोटोकॉल को आप फॉलो करें, बस खत्म हो जाए। उन्होंने इस चीज को अगर अपनाना है तो अपनाते रहे। मैं तो चाह रहा था कि सलमान अली आगा जाके बात करते मैच के बाद। हाँ, एग्रीड। इसलिए कि जाके अपना व्यू पॉइंट बताते कि यार ये जो बोल रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आती इस चीज की, व्हाई ब्रिंग पॉलिटिक्स इनटू ऑल दिस। या कोई भी ग्रेसफुल कोई भी स्टेटमेंट दे सकते थे, या हार्ड हिटिंग भी स्टेटमेंट दे सकते थे, बट एनीवे वो उन्होंने बल्कि इसके ऊपर मुझे बात बताइए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने ये जो किया पहलगाम के हवाले से, जो भी उसने स्टेटमेंट दी, मैं देख रहा था कि उस्मान ख्वाजा के अगेंस्ट एक्शन लिया गया जब उन्होंने पैलेस्टाइन की बात की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। आपने देखा होगा पाकिस्तानियों ने बॉयकॉट की काफ़ी ड्रामेबाजी की, लेकिन हकीकत तो यही है कि चाहे कितनी भी ड्रामेबाजी करे, कितना भी बॉयकॉट करे, लेकिन अपनी जेब की तरफ भी देखना पड़ता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोस्तों आईसीसी की तरफ से मिलने वाले पैसे की वजह से ही चल रहा है, और उसका ज़्यादातर पैसा भारतीय क्रिकेट टीम की वजह से ही जाता है। अगर यह मुकाबला यहीं छोड़ने की दोस्तों किसी भी तरह की हिमाकत करते तो इनको काफ़ी बड़ा दोस्तों नुकसान उठाना पड़ सकता था। नंबर एक तो एशिया कप से जो इनको पैसा मिलता वो पैसा दोस्तों इनको नहीं मिलता, और दूसरी तरफ हरजाने के रूप में इनको और पैसा चुकाना होता। उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी जगह चर्चे चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को दोस्तों एक आपने देखा होगा, इन्होंने कंडीशन रखी थी कि मैच रेफरी को हमारे साथ जितने भी मैच हो गए उनसे बदला। पहले तो इन्होंने कहा था कि इस एशिया कप के जितने भी मैच है उस मैच रेफरी को हटाया जाए। उसके बाद दोस्तों इन्होंने धीरे धीरे करके थोड़ा अपना लेवल और नीचे ले गए, और इन्होंने कहा कि चलो हमारे मैच है उनसे इसको हटा दिया जाए। लेकिन आईसीसी ने इनकी एक भी बात नहीं मानी, और दोस्तों वही मैच रेफरी कल यूएई के साथ ये मुकाबला खेल रहे थे, उसमें सबसे पहले ग्राउंड पर वही आए। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को इस बात का, पाकिस्तान की पब्लिक को पाकिस्तानी मीडिया यह चूरन परोस रहा है कि हमसे उन्होंने माफ़ी मांग ली, पाँव पकड़ लिए, और इस तरह की पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बातें कर रहा है। तो दोस्तों वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, मैं जल्दी लेकर आऊँगा। किस तरह से देखिए पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि उन्होंने इस मैच रेफरी ने हमसे माफ़ी मांग ली, हालांकि सबूत के रूप में दोस्तों इनके पास कुछ भी नहीं है। एक कोई म्यूट वीडियो है, उस वीडियो को दोस्तों ये सबूत बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तान की टीम अब भारत के साथ मुकाबला खेलेगी, उसमें ये किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे, और भारतीय खिलाड़ी जो कौन सा ऐसा है जो कि पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा हावी नज़र आएगा और सबसे बढ़िया पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, उस खिलाड़ी का नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।